बेहतरीन किस्म का असला मौजूद हो लेकिन चलाने का फ़न ना आता हो तो बंदा दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसान के पास बेहतरीन गाड़ी मौजूद हो लेकिन उसे चलानी ना आती हो तो उसके लिए सफ़र कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हमारे पास सारा कुछ है, दयानतदार लोगों की कमी है। लोग कहते हैं मईशत का कुछ करो, मुआशरत का कुछ करो, तो ये कुरान देखें अल्लाह का क्या फरमाता है। रब का कुरान कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द। कुछ लोग वो हैं कि अगर अल्लाह उन्हें ज़मीन में इख्तदार अता करे वो क्या करेंगे, अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, व अमरु बिल मारूफ़, वो नेकी का हुक्म देंगे, व नहू अनिल मुनकर, वो बुरी बातों से मना करेंगे, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और हर काम को अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है, सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ होना है। उन लोगों को रब अगर इख्तदार दे, ज़रूरत बंदों की ज़्यादा है कि बंदे दयानतदार मिले। ये वो लोग नहीं होते कि इन्हें माल मिल जाए तो ये अयाश हो जाते हैं, बल्कि इन्हें माल के ख़जानों की कुंजियाँ मिलें तो ये रब की गरीब मखलूक के लिए दरवाज़े खोल देते हैं। ये नमाज़ों का ख्याल करते हैं, ये दीन का इबलाग करते हैं। बैठे थे हुजूर के सहाबा हज़रत उमर के गिर्द, दोस्त यार पुराने बातें हो रही थी, तो हज़रत उमर कहने लगे दौरे खिलाफत चल रहा है जनाब उमर का, मैं कह चुका हूँ कि हमें ज़रूरत मुत्तकी परहेज़गार लोगों की टीम की है। उन लोगों की ज़रूरत है जिनके दिल में दर्द हो, जो तकवे वाले हों, जो मखलूक खुदा के बारे में गुंजाइश रखते हों। हज़रत उमर के गिर्द दोस्त आप बैठे हैं, तो हज़रत उमर कहने लगे चलो अपनी अपनी कोई ख्वाहिश ही बताओ। तो चूँकि हालात बड़े ख़राब थे, कहत का दौर था, बाज़ जगहों पे गरीबों को बड़ी मुश्किल थी, तो सब लोगों ने सदक़ात और खैरात की ही बात की। एक साहब कहने लगे मेरा दिल करता है कि ज़मीन गल्ले और अनाज से भर जाए सारी और मैं अल्लाह की मखलूक में बाँट दूँ। तो दूसरे ने कहा मेरा दिल करता है सोने चांदी से ज़मीन भरे और मैं रब की मखलूक पर तकसीम कर दूँ। एक तीसरे सहाबी भी फरमाने लगे मेरा दिल करता है सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से ये ज़मीन भरे और मैं अल्लाह की मखलूक में बाँट दूँ। सब अल्लाह की मखलूक पर करम करने की, रहम करने की, तकसीम करने की बात कर रहे थे। तो फिर बोल के कहने लगे उमर आप भी तो बताएं ना, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। तो हज़रत उमर देर तक खामोश रहे, फिर ठंडी आह भरी, फरमाने लगे मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत माद बिन जबल जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान जैसे लोगों से भर जाए। मेरा दिल करता है ये ज़मीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोगों से भर जाए। ये ज़मीन इन लोगों से भर जाए और मैं फिर इन सब लोगों को साथ मिला के ज़मीन पे रब की इताअत का चलन आम कर दूँ। लोगों को रब रसूल का फरमा बरदार बना दिया जाए। खैर वाले लोगों से ज़मीन भरे, मेरी ख्वाहिश ये है। जब खैर वाले लोगों से ज़मीन भर जाती है फिर मईशत भी ठीक हो जाती है, मुआशरत भी ठीक हो जाती है, दिफाई महाज पर भी लोग कामयाब हो जाते हैं, तालीम और सेहत के शोबों में भी मजबूती आती है। शर्त यह है तुमने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे रुखे यार ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे।